क्या आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, इतना सोचते हो कि आप कभी भी रियल एक्शन नहीं ले पाते, आप बस सोचते रह जाते हो कि अब मैं आगे क्या करूं? और फिर अपने आप से सवाल करते हो कि क्या मैं इंटेलिजेंट हूं या फिर एक ओवर थिंकर? और बिलीव मी यार, इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी ही है कि वो सोचते बहुत हैं, कभी भी रियल एक्शन नहीं ले पाते, अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो इतना सोचते हैं कि सोचने में ही अपनी सारी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे, ओवर थिंकिंग, कि ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों होती है और इसका सलूशन क्या निकल सकता है। तो ओवर थिंकिंग का मतलब सिंपली यही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, किसी भी बात को डीपली एनालाइज करना, इतना ज़्यादा सोचना कि आप फिर उस बात से रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे, आप फिर सोचते ही रह जाओगे। और मैं पहले ही बता दूं कि ओवर थिंकिंग आपको स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनाती, आपको भोंदू बनाती है, आपको चूतिया बनाती है सॉरी, आपको बेवकूफ़ बना के रख देती है ओवर थिंकिंग। Because I have experienced this many times in my life. I never used to take real steps in my life, because of which I just ended up becoming a lallu person. And then I gradually started taking steps towards what I want to be in my life. तो ओवर थिंकिंग का मतलब बातों को ज़्यादा एनालाइज करना, सोचते रह जाना। हाँ, एक बात ये भी है कि ओवर थिंकिंग कुछ हद तक इंटेलिजेंस हो सकती है अगर वो सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अगर आप ओवरली सोचते जा रहे हो तो फिर आपको तो भाई ऊपर वाला ही बचा है। तो मैंने बता दिया कि ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है, चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज करना। और ये होती क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं, कई रीज़न्स इसके निकल के आ सकते हैं। पहला रीज़न ये कि आपके कई पास्ट ट्रॉमास होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनके बेसिस पे आप डिसीजंस लेते हो अपने प्रेजेंट में। यानी कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके फ्यूचर डिसीजंस को, आपके फ्यूचर बिहेवियर को शेप करते हैं कि आप फ्यूचर में कैसे डिसीजंस ले सकते हो, पास्ट एक्सपीरियंसेस। और दूसरा है लो कॉन्फिडेंस, कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपने कभी कोशिश की ही नहीं अपने कॉन्फिडेंस को इन्हांस करने की, तो आप कभी डिसीजन नहीं ले सकते। और ये लो कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं उस पास्ट ट्रॉमा से ही निकल के आता है। कि यार लो कॉन्फिडेंस यानी कि यार आप वो एक्शन इमीडिएटली नहीं ले पाओगे, आप बस सोचते रह जाओगे कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये डिसीजन गलत ना हो जाए। और इसका चौथा रीज़न है परफेक्शन को चेस करना, कि आप हर बात में परफेक्शन को चेस करना पसंद करते हो बजाय क्लैरिटी के। आपको एक्शन चेस करना है, परफेक्शन नहीं। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि यार हम जो भी नया काम स्टार्ट करते हैं, हम उसमें परफेक्शन चेस करने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यार आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस एंड वी आर बाउंड टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वर्क और एनीथिंग दैट वी लाइक टू डू इन आवर लाइफ। कि यार हमें परफेक्शन चेज नहीं करना, हमसे गलतियाँ होंगी, और अगर गलतियाँ होंगी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा हुआ नहीं है यार, हम इंसान हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ कि आपको जितनी गलतियाँ करनी है बनो। अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना देता है, मूर्ख बना देता है तो बनो, लेकिन बशर्ते कि आप इन गलतियों से सीखो और इनको आगे दोहराने की कोशिश ना करो। ये भी आपको ध्यान रखना है कि गलतियां तो करनी है, मूर्ख तो बनना है, बेवकूफ़ी तो करनी है। इंसान ही बेवकूफ़ियाँ करते हैं, जानवर आप बस डिसाइड कर लो कि आप इंसान हो या फिर भेड़ हो। बेवकूफ़ियाँ, गलतियाँ करने का मौका इंसानों को मिलता है, भेड़ को नहीं मिलता। जितनी बेवकूफ़ियाँ करनी है करो, लेकिन जो बेवकूफ़ियाँ गलतियाँ कर रहे हो उनसे सीखो। सबसे बड़ा चूतिया इंसान वो नहीं है जो बेवकूफ़ियाँ गलतियाँ कर रहा है, वो है जो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा, बल्कि ईगो में रहता है कि मैंने तो सब कुछ जान लिया। आपने कुछ नहीं जाना। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो। तो परफेक्शन जहाँ आप चेस करने लग जाते हो वहाँ खेल खराब हो जाता है। एक्शन चेस करो यार, क्लैरिटी आती है। और आप बस इस मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रहो कि आप परफेक्ट नहीं बन सकते, आप गलतियां करोगे, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। दैट्स इट। तो ये 3 रीजंस हैं मैंने बताया, लो कॉन्फिडेंस, पास्ट एक्सपीरियंस और परफेक्शन। और चौथा पॉइंट कुछ सोशल सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं।
मैंने चौथा पॉइंट गलती से ये वाला बता दिया, कौन सा, हाँ जो रिसेंटली। लेकिन चौथा पॉइंट सोशल सर्कमस्टांसेस की, यार कुछ ऐसे सोशल नॉर्म्स हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते, आपको पीछे खींचते हैं। वो सोशल नॉर्म्स, उनको ब्रेक करके आपको आगे जाना पड़ेगा, आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आपका माइंड जो है ना वो बस कंफर्ट चाहता है, वो डोपामिन चाहता है आपका माइंड। और जब तक आप अपने माइंड को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे, पुश नहीं करोगे, तब तक आपको वो रियल हैप्पीनेस, वो रियल डोपामिन नहीं मिलेगा। आपको बस अपने ही एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव में रहकर, अपनी लिमिटेड नॉलेज में रहकर आपको जो डोपामिन मिलता है, जो बस चीप प्लेजर आप जिसके पीछे भागते रहते हो, जिस चीप प्लेजर के पीछे आप दौड़ते रहते हो, वो बस आपको एक ऐसे ही आपको एक फेक डोपामिन दे देता है। उस डोपामिन से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको बस नुकसान ही होता है, और उसका आप एडिक्शन पाल लेते हो। एंड द मोमेंट you begin to have the addiction of that fake dopamine is when you are losing that confidence in your life to take immediate steps towards what you're going to be in your life or what you want to be. तो कुछ भी हो जाए अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा, यही एक रास्ता है, अपने आप को वो पेन देना ही पड़ेगा। उसके लिए फिर चाहे आपको सोशल नॉर्म्स ही ब्रेक क्यों ना करना पड़े, दैट्स इट। तो अब इसके सोल्यूशन पे अगर मैं बात करूं तो इसका पहला सोल्यूशन है कि आप अपने जो थॉट्स हैं उनको किसी डायरी में लिखो, किसी पेपर पे लिखो। इससे आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लैरिटी में कन्वर्ट होगी कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। और दूसरा सोल्यूशन हो सकता है टाइम लिमिट। जब भी आप लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप वहाँ से ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करते हो कि क्या मुझे ये काम स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, कुछ हो तो नहीं जाएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग जाएं तेल लेने, है ना। तो लोगों की छोड़ो यार, आप बस वो काम स्टार्ट करो। एक टाइम लिमिट सेट करो कि हाँ 10 मिनट तक मुझे इसके ऊपर डिसीजन लेना है, जल्दी से जल्दी। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने डिसीजन नहीं लिया तो फिर मैं ओवर थिंकिंग से कभी निजात नहीं पा पाऊँगा, मैं कभी इसे छुटकारा नहीं पा पाऊँगा। तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना है उस चीज़ से रिलेटेड जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो। ये एक दूसरा सोल्यूशन हो सकता है। और तो हाँ, ये सबसे 2 बेस्ट सोल्यूशन हो सकते हैं। और तीसरा सोल्यूशन अगर मैं दूं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करो, और ट्रैवल करते करते भी आप वीडियोस बना सकते हो। आपके जो थॉट्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, या तो किसी कमरे में बैठकर कर सकते हो या ट्रैवल करके कर सकते हो। इससे भी काफ़ी क्लैरिटी आती है माइंड में कि आप क्या चाहते हो, आपके थॉट्स कैसे हैं। तो कई चीज़ें निकल के आ सकती हैं, और ये कुछ सॉल्यूशंस हैं। तो याद रखना, ओवर थिंकिंग काफ़ी हद तक इंटेलिजेंस हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती। हो तब सकती है जब आपको एक सही डायरेक्शन मिल रही है, लेकिन वो ओवर थिंकिंग आपको फिर नुकसान पहुंचाने लगती है जब आप ओवरली सोचते रहते हो उन रीजंस की वजह से जो मैंने बताया आपको वीडियो में, कि कैसे उनको ब्रेक करना है, उन सोशल नॉर्म्स को, उन पास्ट ट्रॉमास को कैसे ब्रेक करना है। तो उनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था ओवर थिंकिंग से रिलेटेड। और अगर ऐसी रियल बातें आपको जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। और थैंक यू।